दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। राहुल गांधी ईसाई बहुल इलाके से निकले बस से यात्रा के। एक तरफ भगवान राम की यात्रा हो रही है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, लोग अयोध्या जा रहे हैं। उसके कंपटीशन में राहुल गांधी ने यात्रा निकाली मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, इन सब से होते हुए ईसाई बहुल इलाकों से, और वो यात्रा असम में आ गई। असम में क्या हुआ, जब उनकी यात्रा आई तो वहाँ पर लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। जब जय श्री राम के नारे लगाए तो राहुल गांधी एकदम से उतर करके आए, बहुत गुस्से से। उन्होंने बस वाले को आप तब बिल्कुल इसी तरह बोला, आप रोको, आप नीचे उतरे, बहुत तेज निकले। सुरक्षा पे लगे लोगों को धक्का दिया, आगे बढ़े, कुछ कदम आगे बढ़े, अपने कर्मियों को धक्का दिया और उसके बाद तुरंत भाग लिए। एक गाना है, घोड़े की काठी में घोड़ा, बिल्कुल वही पोजीशन हुई, भाग लिए। अब राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, और कह रहे हैं बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता झंडा लेकर हमारी बस में सामने आ गए और जब मैं बस से निकला वो भाग गए, ये उन्होंने बताया। और उन्होंने क्या बताया कि वो नारे लगा रहे थे, मतलब क्या समझ रखा है। राहुल गांधी बोल रहे इन लोगों ने, कांग्रेस पार्टी इनसे डरती नहीं है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से हम डरते नहीं, हम नरेंद्र मोदी से भी नहीं डरते हैं। और नरेंद्र मोदी के लिए बहुत स्पष्ट शब्दों में नाम लिया, जबकि एक प्रधानमंत्री का कायदे से नाम लेना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, इंदिरा जी का जब भी अटल जी कहते थे तो आदरणीय आगे नाम लगा करके कहते थे। प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट होती है, इस तरह नाम लेना। एक छोटा सा आदमी, जो आदमी आज तक मंत्री ना बना हो, जो आदमी अभी तक नेता ना बना हो, नेता नहीं बने, ये नेहरू खानदान के, उस परिवार से, कांग्रेस के, और जो आदमी इस तरह से इतनी कम एज में नाम ले तो कितनी गलत बात। क्या खड़गे जी से ज़्यादा सीनियर हो गए? क्या केजरीवाल से ज़्यादा सीनियर? और केजरीवाल कितना पढ़ा लिखा है? केजरीवाल एक मुख्यमंत्री है, ये तो मंत्री भी नहीं हुए। हारा हुआ सांसद वो शख्स ये कह रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं डरते हैं, कितने पोस्टर बैनर फाड़ना फाड़ लो, कोई ना बैनर फाड़ा गया ना कोई पोस्टर फाड़ा गया। अब आपको बता रहे हैं वहां क्या हुआ। जय श्री राम के नारे लग रहे थे, ये इन्होंने बस से कहा और नीचे उतरे, बोलो लोगो बस उतरे, उतर करके गए। ये सब क्या है? और उतरने के बाद तारीफ तब थी जब ये जो लोग नारा लगा रहे थे उनके पास जाते अगर धक्का करते, अपने उनको सिवा करके। ये एक नौटंकी हुई। और आपको बता रहे, नौटंकी उत्तर प्रदेश की कला है। कहीं का गिद्दा है, कहीं की कुछ है, कहीं का भागड़ा है, कहीं का वो है डांडिया। ऐसे उत्तर प्रदेश की नौटंकी कला है। और नौटंकी भी कुछ ही जिलों से, जो सबसे ज़्यादा मेन ज़िले हैं वो अमेठी, रायबरेली, यही 8-10 ज़िले, लखनऊ वगैरह, इन्हीं की एक नफासत है, बिल्कुल नौटंकी की तरह, और तुरंत भाग लेना। अब आपको बता रहे हैं क्या है वास्तव में। ये कहना नहीं चाहिए कि जो मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं वो इस तरह से गुस्से में आएंगे, आके धक्का देंगे, लोकतंत्र का हनन करेंगे। ये तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में लोग नारा लगा सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, धरना कर सकते हैं और जय श्री राम कह सकते हैं। सिर्फ जय श्री राम नारे से गुस्सा होकर के चले आए। यही ममता बनर्जी ने किया था। याद रखिएगा, बीजेपी 1 से 79 पहुंच गई थी। अगर बीजेपी उस समय मतदान के समय बाहुबली से काम ले लेती, बाहुबलियों को यूज कर लेती, तो बीजेपी की वहां सरकार होती। जय श्री राम नारे सुनते ही जैसे ममता बनर्जी उतर पड़ी थी, ऐसे ही ये उतर करके बड़ा आगे बढ़े, फिर पीछे भागे। ये मोहब्बत की दुकान, ये तो नफरत की दुकान वाली बात हो गई। कहना नहीं चाहिए
मोहब्बत की दुकान बंद कर दी गई है, नफरत की दुकान के लोग सौदागर हो गए हैं। और पूरे देश में अगर किसी ने नफरत बांटी है तो याद रखेगा एक ही पार्टी ने बांटी है, और जिसमें ये हैं। अब कहना नहीं चाहिए मुंह में मोहब्बत जिगर में जिल्लत, सत्ता की अंधी सोहबत, अब समझ गई है ये मिल्लत, अब समझ गई है मिल्लत। मुंह में मोहब्बत जिगर में जिल्लत, सत्ता की अंधी सोहबत, अब समझ गई है मिल्लत। आपको बतला रहे पूरी योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग है कि किसी तरह से भिड़ जाओ, राम मंदिर के हो रही उसके अगेंस्ट में अपनी यात्रा निकालो, पूरे उस पे इधर राम मंदिर का वो हो, और शाम को उसी दिन पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पे उतर आए, सख्त प्रदर्शन करें। ये तैयारी है, निश्चित तौर पर है, ये तैयारी है, ये कांग्रेस की पहले से तैयारी है, क्योंकि वो राम मंदिर जाना नहीं चाहते। अब क्या है, राम मंदिर ना जाके वहाँ पे एक मंदिर में जाना चाह रहे हैं जो परम पूजनीय महान संत शंकर देव जी का है, उसमें जाना चाहते हैं। शंकर देव जी मंदिर का एक विधान है, पर वो है वहाँ सही गोत्र बताना पड़ता है। राहुल गांधी के साथ एक गोत्र वाली प्रॉब्लम है, उनके गोत्र भी 2-3 बार बदले हैं। अब हालांकि उन्होंने दत्तात्रेय कर लिया अपना गोत्र बाप के हिसाब से चलता, माँ के हिसाब से पूरी दुनिया में कहीं नहीं चलता है, मगर उन्होंने माँ के हिसाब से अपना। तीसरी क्या है कि वहाँ पर जाकर के ये, जबकि ऑलरेडी इनको मना कर दिया गया, जनता ने मना कर दिया। इनके साथ एक घटना और हुई है जो नहीं बता रहे हैं। ये एक शाम को एक उस पे गए भोजनालय पे भोजन करने, वहाँ पे भी लोगों ने हूट किया बहुत बुरी तरीके, वहाँ से भी भागे। वहाँ तो कम लोग थे, वहाँ मुकाबला करना चाहिए। यहाँ जब वो थे, अगर मान लीजिए जय श्री राम कह रहे तो आप आगे बढ़ते, आप भागे। मालूम है कितनी बड़ी बदनामी हुई है, पूरे देश में गया। ये लड़छोड़ वाली बात हो गई, युद्ध के मैदान से भाग लेना, लड़छोड़ पलायन कर गए, लोग क्या कहेंगे। ऐसा परिवार नेहरू जी जिनको माउंटबेटन मानती थी, और ये लड़छोड़ आए, बहुत बड़ी बदनामी है। लोग कहने पे नहीं चूकेंगे। आप जब बड़े जोश में उतरे, फिर होश खो बैठे, और अंदर भीड़ के अंदर घुसना चाहिए, फिर भागे आप। ये सब जो है ठीक नहीं है। ये लोग कहने में चूके नहीं कि दुम दुबा कर भागे। लोग कहने वाले, आप समझ लीजिए इतने बड़े नेता को ये सब नहीं करना चाहिए। सोनिया जी इनको समझाती क्यों नहीं? समझाना चाहिए सोनिया जी को कि इस तरह का आप समझ लीजिए अच्छा नहीं लगता। दूसरी मैं एक बात और को बताऊँ, पैसा कम खर्चा ज़्यादा, पैसा कम खर्चा ज़्यादा ये लक्षण है मिट जाने के। पैसा कम खर्चा ज़्यादा ये लक्षण है मिट जाने के। ताकत कम गुस्सा ज़्यादा ये लक्षण है के। मैं ये राहुल जी के लिए नहीं कह रहा हूँ, मगर लोगों को ये बात बड़े बुजुर्ग लोग समझाते हैं अपने बच्चों को, ताकि हमेशा संतुलित रहें और हमेशा ही एक बच करके रहना चाहिए थोड़ा सा। मैं तो ये सोचता था कि शुएब अख्तर बहुत तेज बाल फेंक लेते हैं, मगर शुएब अख्तर से ज़्यादा फेंकने वाले लोग हो गए। ये स्थिति हो गई आज राजनीति में। पता चला राम मंदिर ना जा करके वहाँ जा रहे हैं। पूरी उनकी तैयारी है कि जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो उसी दिन रात को सख्त प्रदर्शन करिए सड़कों पे, पूरी प्लानिंग है। मैं आपको अब बाँह चढ़ाते हुए हमेशा बाँह चढ़ा करके ऐसे यूँ करते थे। मोदी क्या करते हैं, इतनी बड़ी बाँह रखते हैं। तो ये एक आपको बता रहे हैं पूरा इनका सख्त प्रदर्शन है और योजनाबद्ध तरीके से एक सख्त का दुरुपयोग है। एक दुरुपयोग देखिए, आपको बता दें मंथरा ने कभी भी नहीं चाहते थे राम का राज्याभिषेक हो। जब राम लौट के आए तो मंथरा को अच्छा नहीं लगा। अब वो अंश जो है आज भी है, तो लोगों का अंश नहीं जाएगा। ये नहीं कहना चाहिए, लोगों का अंश नहीं जाएगा। अब आपको बता रहे जिस तरह से इन्होंने बाँह चढ़ाई है, ये बड़ी अच्छी चीज़ रही कि ये थोड़ा सा आगे 4 कदम घर से दरबे से आगे तो निकले। बहुत अच्छी बात हुई है, ये बहुत अच्छा। अब मुझे विश्वास है कि जो लालू की इच्छा थी कि लालू ने जो पटना में महागठबंधन ने कहा था कि बिटुआ का, तो शायद कुछ अधूरी इच्छा उनकी पूरी होगी लालू की। अब आपको बता रहे हैं असम के नौगांव पे ये जा रहे हैं ज़बरदस्ती।
और इनकी योजना है कि वहाँ पे धरने पे बैठ जाएंगे, धरने पे बैठ करके हम पूरा प्रदर्शन करेंगे। ये पूरी योजना इनकी हैबरगंज थाने के पास है और ये बगैर परमिशन के जा रहे हैं और सिर्फ एक तनाव चाहते हैं। निश्चित तौर पे प्राण प्रतिष्ठा पे तनाव कराएंगे और ये सब जनता हिंदुस्तान की जानती है। मोहब्बत की दुकान ये करा रहे हैं। फिर इन्होंने एक काम और गंदा किया कि फ्लाइंग किस किया। जब लोग बाहर तुम्हारे खिलाफ जय श्री राम कह रहे हैं तो फ्लाइंग किस नहीं चलता है। ये इंडिया कल्चर में नहीं है, ये आपके घर पे होगा, आपके कल्चर पे होगा, यूरोप के कल्चर पे, इटली के कल्चर, भारत के कल्चर में ही आप इस तरह से फ्लाइंग किस दें, संसद में जाके फ्लाइंग किस दे दें। ये सब आपको बताना है बेहद गलत है और ये सख्त प्रदर्शन की तैयारी है जो ठीक नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।